देखिए, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने यूपी बोर्ड 2024 में 12th क्लास या 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको भी तिनका तिनका उठाना होगा और पूरी जान लगानी होगी, तभी आपके 90+ मार्क्स परसेंटेज आ सकते हैं। तो उससे पहले आपको डेट शीट का, यूपी बोर्ड 2024 की डेट शीट का बहुत लंबे समय से इंतजार होगा, क्योंकि जब डेट शीट आती है तब तैयारी करने का मजा अलग ही होता है, अलग ही तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, वो सब जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये सब कुछ पता ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल बनाया गया है कि किन पेपरों के बीच कितना दिन का समय दिया है, क्या उस समय में हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, जी हाँ या नहीं। तो आप तैयारी कर सकते हो या तैयारी नहीं कर सकते, ये आपको अभी कुछ देर में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, जैसे कि हमारे पास यूपी 12th क्लास यूपी बोर्ड 2024 की हम बात कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यानी आपके पास जो हिंदी है, हिंदी का आपका जो पेपर है वो 22 फरवरी को है, 22 फरवरी को है। यानी हिंदी का जो आप पहला पेपर आपको होने वाला है वो हिंदी का होगा और 22 फरवरी को होने वाला है। बायोलॉजी या मैथ, आपका बायोलॉजी या मैथ का पेपर आपका 29 फरवरी को कब होगा मेरे प्यारे भाई, 29 फरवरी को होगा। और इंग्लिश का पेपर आपका होगा 2 मार्च, यानी आपका 2 मार्च को होगा। और फिजिक्स का आपका जो पेपर है वो मेरे प्यारे भाई होगा 5 मार्च का। इसी प्रकार लास्ट पेपर बच जाता है आपका केमिस्ट्री, यानी आपका 7 मार्च का हो जाता है। यानी आप देखते हैं कि 22 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है और 7 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, बिल्कुल। यानी आपको अभी भी, यदि मैं बात करूं हिंदी और बायोलॉजी के बीच कितना टाइम, तो यहाँ पर आपके पास कितने दिन बचते हैं, आप कहोगे सर 22 से आपके पास बचते हैं 7 दिन, यानी 7वें दिन आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो इंग्लिश जैसे आप पेपर देकर आते हैं, देखिए जब पेपर आप देकर आते हैं तो आपका थोड़ा सा तो मन थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ता है, बिल्कुल। तो 29 फरवरी के बाद आपका आ जाता है 2 मार्च का, 2 मार्च, यानी आपका 2 मार्च का पेपर होगा 29 1 2, यानी आपके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम होगा बायोलॉजी या मैथ के और इंग्लिश के पेपर में। इसी प्रकार इंग्लिश और फिजिक्स के पेपर में आपके पास होगा 2 दिन का टाइम, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच आपके पास कितना टाइम होगा, 3 दिन का टाइम। यानी आप ये देखते हैं कि जो 2 या 1 दिन से फालतू 3 दिन से ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा। यानी आपको अभी से, आज से, इसी टाइम से आपको अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। उस तैयारी में देखिए, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को आप कैसे कर सकते हो भाई। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप, जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ा ही नहीं, वो तो ये समझो कि उस सिलेबस को अगले 1 साल तक भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अब जो टाइम चला है वो रिवीजन का चला है, अभ्यास करने का चला है, आपके प्रैक्टिस सेट लगाने का चला है। लेकिन फिर भी इस सब चीजों को हम भूलते हुए आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जिस सब्जेक्ट में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, और उस सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे नंबर ना आए तब बता देना, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपके पास हम बात करते हैं कि कितना टाइम बचा है, ठीक है, कितना टाइम आपके पास बचा है। तो यहां पर यदि आप देखते हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा है, यानी ये हम देखते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है। हमारे पास जो टाइम बचा है, आज तारीख है 5 फरवरी। कितनी है भाई, आज
8 तारीख और 12/2023। ठीक है, आपके पास जो एग्जाम है, जो आपके पास एग्जाम में कितना टाइम बचा है भाई, 12 और 8 कितने हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम ये मान के चलिए कि आपके पास जो टाइम बचता है, यानी बोर्ड तक आपके पास जो टाइम बचता है लगभग दिसंबर के पूरे मान सकते हैं आप, कितने दिन मान सकते हैं, 22 दिन। यानी दिसंबर के आपके पास कितने दिन है, आप लोगों सर 22 दिन। ठीक है, यानी दिसंबर महीने का आपके पास 22 दिन है, और जनवरी के कितने दिन आ जाते हैं, 31 दिन, या और फरवरी। देखिए ये बड़ी बात होती है कि फरवरी को आपको 22 दिन मिले, लेकिन फिर भी हम मान चलते हैं कि 20 तारीख तक मानते हैं, तो यानी 2 3 3 2 और 3 5 और 2 7, आपके पास 73 दिन अभी भी शेष बचे, यानी 60 लगभग 2.5 मंथ, यानी 2.5 महीने आपके पास बचे हैं। तो इन 73 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हैं, तो चलिए इसी बात को बाद में चर्चा करते हैं। हम अभी आपके लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यानी जो यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के आपके पेपर होते हैं, मैं उनको सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहीं पर बात कर लेते हैं 10th क्लास की, और 10th क्लास में आपके पास सेम टू सेम यही स्कीम रहे, ये दिन रहेंगे 73 दिन, लेकिन 10th क्लास में आपको कैसे करना है। देखिए 10th क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड 2023, यूपी बोर्ड 2023, और यहाँ पर 24, ये 10th क्लास के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए, 10th क्लास के लिए बात कर रहे हैं। 10th क्लास के लिए यदि हम बात करें हिंदी का एग्जाम कब होगा, तो सर ये हिंदी का एग्जाम कब होगा, हिंदी का एग्जाम कब होगा, गणित का कब होगा, और उसके बाद विज्ञान, यानी हम साइंस बोलते हैं, उसके बाद अंग्रेजी और गृह विज्ञान और आपका सामाजिक विज्ञान, यहां पर आपके पास रह जाते हैं। तो हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी का पेपर है आपका 22 फरवरी, ठीक है, और गणित का पेपर आपका है 27 फरवरी को, और विज्ञान का पेपर है आपका 29 फरवरी को, और अंग्रेजी का पेपर है आपका 4 मार्च, और गृह विज्ञान का आपके पास पेपर है 5 मार्च, और सामाजिक विज्ञान का आपके पास पेपर होगा 7 मार्च का, यानी 22 को खत्म होगा, 7 मार्च को ही खत्म हो गई। तो ठीक है, यहाँ भी कम टाइम, बहुत कम आपके पास बचा है, यहाँ भी 5 दिन का टाइम गैप है, यानी 5 दिन बाद पेपर होगा। उसके बाद 29 फरवरी, यहाँ पर कुछ टाइम ज्यादा है, 29 फरवरी, यहाँ पर आपके पास लगभग 3 दिन का टाइम होगा, और यहाँ पर आपके पास 2 दिन का टाइम होगा। 4 से 5 यहाँ पर आपके पास 1 दिन का टाइम है, 27 28 यहाँ आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो यानी ज्यादा टाइम आपके बीच में नहीं मिलेगा, पेपर बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तो आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो टाइम टेबल आपका रहने वाला है, देखिए जो 10वीं क्लास यूपी बोर्ड के जो हमारे पास 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनका पेपर होता है मॉर्निंग में। कब होता है, मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग में किस टाइम से किस टाइम तक टाइम टेबल रहता है, 8 साढ़े 8 से साढ़े 8 AM से ये होता है 11:45 तक, 11:45 AM तक। और यही यदि बात करते हैं 12th क्लास की, यूपी 12th क्लास की बात करते हैं, यहाँ इवनिंग में टाइम होता है, और ये टाइम होता है 2 PM से 5:15 PM, यहाँ पर टाइम होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आपके पूरे एग्जाम में पूरी हेल्प करवाई जाएगी, और आपको बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट तरीके से पढ़ेगा। ऐसा कोई स्टूडेंट जो अभी तक कहीं किसी कोचिंग नहीं ली हो या फिर पढ़ा भी ना हो, अगर वो इन क्लास को पढ़ता है तो यकीन मानना प्यारे भाई 80+ नंबर उसके भी आएंगे। वो अपने सब्जेक्ट में
एक भी नंबर नहीं छोड़ के आने वाले। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर देना दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।